नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं डिस्कवर इंडिया। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला सेवा प्रमुख राजेश कटियार जी। ये हिंदुत्व के मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखते हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे कि युवाओं को आरएसएस के तरफ कैसे आना चाहिए, क्या क्या आरएसएस में जोड़ने की जो है प्रावधान होते हैं। तो हम बात करते हैं। सबसे पहले राजेश जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रभात जी। तो राजेश जी, आपसे हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ क्या है? कृपया इसकी परिभाषा आप समझाएं हमारे दर्शकों को। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जी एक हिंदुत्व का संगठन है। जी जी। इसको पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी ने 1925 में मोहिते के बारे में इसको खड़ा किया था। पहली शाखा दिन रविवार को लगी थी जी नागपुर में। जी। ये है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हिंदुओं को संगठित करने वाला संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। राजेश जी, आप संघ से कितने लंबे समय से जुड़े हुए हैं? लगभग आपका कितना समय हो गया है? और क्या क्या संघ में आपके पास अब तक पद रह चुके हैं? जरा इस बारे में थोड़ा विस्तृत वर्णन कीजिए। हमारे पास सबसे पहले मैं खंड कारवा रहा जी संघ का जलालाबाद, फिर इसके बाद मैं तहसील कारवा रहा, जिसके बाद में जिला प्रचार प्रमुख रहा मैं। जी इसके बाद मुझे हिंदू जागरण मंच में भेजा गया, जी जिलाध्यक्ष रहा, कई दायित्वों को निभाता रहा मैं। जी जी आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में मैं जिला सेवा प्रमुख हूँ। जी। ये जिम्मेदारी है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की। तो युवाओं को संघ में जुड़ने के लिए क्या क्या आयु सीमा होती है और क्या क्या उनको जो है एग्जाम वगैरह, जिसे एग्जाम एक तरीके से कह लीजिए कि क्या क्या उसको परीक्षा से गुजरना होता है संघ में शामिल होने के लिए? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक जी। आप संघ शिक्षा वर्ग प्राप्त करके अच्छे कार्यकर्ता बन सकते हैं। आप जब संघ में जुड़े थे उस समय आपकी आयु क्या रही हो? हमारी 22 वर्ष उम्र रही थी जी। और हमारी शादी ना अगर हुई होती तो मैं भी प्रचारक जीवन जीता। जी। लेकिन मेरी शादी हो गई थी, इसलिए मैं देश और समाज के लिए काम अपने नहीं, तो फिर आपने शादी की क्यों? वो शादी पहले हो गई। जब आप राष्ट्र को समर्पित थे तो मत करते शादी। नहीं, मैं शादी तो नहीं करता, लेकिन शादी पहले हो गई थी। मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के टच में बाद में आया था। नहीं, संघ में एक ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप संघ में आते हैं तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर शादी ना हुई होती तो मैं फिर शादी नहीं करता, लेकिन शादी पहले हो गई थी। संघ में जो लोग होते हैं उनको शादी ना करने के लिए सुना है। संघ में जो प्रचारक रहते हैं जी वो साध्वी जीवन जीते हैं, तपस्वी जीवन जीते हैं, अपने परिवार को छोड़ते हैं, शादी नहीं करते हैं और अपना जीवन जलाते हैं देश के लिए। जी। अच्छा राजेश जी, आपसे एक सवाल है हमारा। और राहुल जी का एक बड़ा विवादित बयान रहा है, जो कांग्रेस के समय चीफ है राहुल जी, उन्होंने बयान दिया था कि देश के संसाधनों पर हिंदुओं का नहीं बल्कि मुसलमानों का अधिकार होना चाहिए। तो इस संबंध में क्या आपका कहना है? संघ की तरफ से आपका क्या बयान है? हमारी तो सोच ये है कि अगर राहुल जी ने ये कहा है जी कि मुसलमानों का हक होना चाहिए, तो उनका सोच है राहुल जी का, वो इसे मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जी। आप से मैं कहना चाहता हूं कि जितना भी आतंकवादी है जी जी वो मुस्लिम समाज से ही क्यों आता है। जी। और जैसे लविंग जिहाद, लैंड जिहाद, ये सब कहीं पर थू करके जूस, कहीं थू करके दाढ़ी बनवाना, ये सब मुस्लिम समाज से ही क्यों आया। जी। मैं ये मतलब कई बार पूछ चुका हूं, मैं कई मुस्लिम समाज के लोग भी अच्छे दोस्त हैं, मैं पूछ चुका हूं। जी। और मुसलमानों का हक, आपने एक ये बात कही है, आप आरएसएस से भी जुड़े हैं और आपके मुस्लिम समाज से दोस्त भी हैं, ऐसा कैसे? जो देश के लिए जी समर्पित हैं, जो भारत की बात करते हैं, भारत में रहते हैं, देश को मानते हैं, वो मेरे दोस्त हैं। जैसे जैसे अगर मैं उनका नाम लेता हूं, उनका नाम एक वकील साहब है, डॉक्टर शमीम जी। वो, उनके घर में तुलसी का पौधा है, जी। गाय पालते हैं, हिंदू विचारधारा की सोच है उनकी। मतलब कलाम साहब के उस पे चलते हैं। कलाम जी के नक्शे कदम पर चलने वाले व्यक्तियों को मैं मुसलमान नहीं मानता, मैं उन्हें हिंदू ही मानता हूँ। जी। और अच्छे, और भी अच्छे मुसलमान अगर समाज में आप जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ मुसलमान समाज से आपसी मतभेद और कट्टरता है। जी। ये मैं कहना चाहूंगा
कि भारत में रहते हो, भारत का अन्न लेते हो, वायु हवा लेते हो, जी तो भारत की बात करो, पाकिस्तान की नहीं। अगर क्रिकेट मैच होता है भारत और पाकिस्तान का, तो यहाँ पाकिस्तान में टेलीविजन तक तोड़े जाते हैं। राजेश जी, अखिलेश जी के कई बार आपने बयान देखे होंगे, वीडियो देखे होंगे, तो जैसे कोई से सवाल पूछ रहा हो तो कह देते हैं आप बीजेपी के हो सकते हो, आप आरएसएस के हो सकते हो। तो ये बीजेपी आरएसएस का क्या कनेक्शन है? बीजेपी और आरएसएस का कोई भी कनेक्शन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश, समाज और राष्ट्र का काम करता है। जी वो जैसे कोई भी आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, ट्रेन लड़ जाए, बीमारी फैल जाए, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान तो है। फिर अखिलेश जी ये क्यों कहते हैं कि आप बीजेपी से हो सकते हो, आरएसएस से हो सकते हो? आरएसएस पे आरोप अगर अखिलेश जी यादव लगा रहे हैं तो थोड़ा उन्हें सोच के लगाना चाहिए। बीजेपी एक राजनीतिक दल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक संगठन है। राजेश जी, आपकी राजनीति में आने की क्या कोई इच्छा है? नहीं, कोई भी इच्छा नहीं। मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। जब तक मेरा जीवन है मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ही काम करूंगा। आपको यदि मौका मिलता है, जैसे बीजेपी या कोई दल देता है राजनीति में आने का, और कोई आपको बड़ा पद ऑफर करता है, तो क्या विचार रहेंगे आपके? हमें पद प्रतिष्ठा की अब कोई गरिमा नहीं रह गई है। अब मेरी उम्र 58 ईयर ओल्ड हो गया हूं मैं। अब हमें न पद की चिंता है, न किसी चीज की। जो कुछ था मैंने भगवान के सामने उसे अर्पण कर दिया। मुझे किसी की कोई जरूरत नहीं है। राजेश जी, अभी आपने धर्मांतरण पे बात की थी, तो धर्मांतरण को जब संविधान ने वो दे रखी है मंजूरी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म जाति मजहब में शादी कर सकते हैं, तो आप लोग धर्मांतरण का क्यों विरोध करते हो? ऐसा नहीं है। ये नहीं कहा गया है कि एक दूसरे के धर्म से शादी कर लो। जी जी शादी नहीं होती। जैसे लविंग जिहाद चल रहा है जी लविंग जिहाद में ये देख रहे होंगे आप कि ये धर्मांतरण है, इसका विरोध करता हूँ। मुस्लिम लड़की चली जाती है जी ये लविंग जिहाद है, ये इसका विरोध में मुझे करना ही होता है। मुस्लिम समाज में जाए फिर वो उनको कट्टरता आती है। ये सब नहीं होना चाहिए। लविंग जिहाद पे नहीं आना चाहिए इनको। लविंग जिहाद का विरोध सिर्फ आरएसएस ही करता है। इसके अलावा मुझे न तो सपा, बसपा, कांग्रेस मुझे तो लविंग जिहाद का विरोध करते नहीं दिखती है, न लैंड जिहाद का विरोध करते दिखती है। हमें तो कोई नहीं दिखता। अजय जी, पाकिस्तान के आपने कई बार बयान सुने होंगे वहाँ के नेताओं के। आप सोशल मीडिया पर अक्सर कर देखते ही रहते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय भी रहते हैं। वहां से आरोप लगते हैं कि भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। ये इस बात में कितनी सच्चाई है? कहाँ पे अत्याचार हो रहा है? भारत में मुसलमानों पर अत्याचार तो नहीं हो रहा है जी, लेकिन मुसलमान समाज से या पाकिस्तान से आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर के और यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं। जी, और उसमें सहयोग कुछ हिंदुस्तान के लोगों का भी होता है। जी, तमाम बम से लेके कश्मीर को बहुत ही मुश्किल से 370 खत्म होने के बाद हमने आतंकवाद से मुक्त कराया है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि जो है आतंकवाद कराते हैं? अगर हम ऐसे कराते हैं क्योंकि आखिर बम ब्लास्ट करने वाले मुस्लिम समाज के ही लोग ज्यादा निकलते हैं। जहां पर भी मारे गए, जहां पर भी छानबीन की गई, वहां पर मुस्लिम समाज के ही लोग निकले। जी, अभी एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी यादव ने जी, उस राम मंदिर के लिए कार सेवकों पर गोलियां दगवाई, जिसमें कई सारे कार सेवक मारे गए। जी। ये सब मुसलमानों को बढ़ावा देने का काम किया है। अब वही काम अखिलेश जी यादव भी कर रहे हैं। अब तो राम मंदिर बन गया। नहीं, राम मंदिर बन गया अलग विषय। अभी राम मंदिर तो बना ही है, केवल राम मंदिर बना है। राम मंदिर बन गया, फिर आप अयोध्या की सीट क्यों हार गए? मेरी बात सुनो, अयोध्या हुई हमारी है, अब काशी और मथुरा की बारी है। ये मेरा नारा है। और इन मंदिरों का निर्माण करा के ही रहेगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मंदिरों के निर्माण ठीक है, कराया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, देश में बनना भी चाहिए। लेकिन फिर आप अयोध्या की सीट क्यों हारे? अयोध्या की सीट हारने के भी कई कारण है। एक कारण नहीं है, हिंदू बटा तब देश कटा है। तो हिंदू बटा और वहां से अयोध्या की सीट हारा। मैं भाजपा हारी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थोड़ी आ रहा है। न कभी नहीं हारता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो राजेश जी, जो नए युवा संघ में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? आपका हार्दिक स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सभी युवाओं का स्वागत है। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवा आ सकते हैं। क्या उनके आने के लिए जो होती है व्यवस्था, कैसे उनको आना चाहिए? क्या क्या परीक्षा होगी आने के लिए? तो परीक्षा कुछ भी नहीं होगी। वो शाखा में जाए, जी, शाखा से
इसके बाद में वो संघ शिक्षा वर्ग प्राप्त आप करें। जनपद कन्नौज के रहने वाले हैं, कन्नौज में कहाँ कहाँ शाखाएं लगती हैं, कृपया बताएंगे? शाखा में कन्नौज में 83 शाखाएं हैं, कहाँ कहाँ पे जैसे? और यहाँ तक आप- गांव में, जी जी। गांव में पैसावारी में भी शाखा है, जहाँ मैं निवासी हूँ। तो शाखा में सबसे पहले क्या होता है? शाखा में सबसे पहले होता है ध्वज प्रणाम, जी सबसे पहले। इसके बाद शारीरिक, जी। फिर बौद्धिक, ये सब होता है। ध्वज प्रणाम में क्या होता है? ध्वज प्रणाम में हम अपने भगवा ध्वज को, मेरा हमने गुरु माना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, हम उसको सबसे पहले ध्वज प्रणाम करते हैं। जी। ये है। उसके बाद? इसके बाद में पूर्णतः शाखा लगती है। इसके बाद में जब सभी कार्यक्रम हो जाते हैं, फिर प्रार्थना होती है। प्रार्थना क्या होती है आपकी? नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंदू भूमि सुखम वर्धितो हम। जी ये प्रार्थना हमारी है, जी। और यहीं से राष्ट्रीय सेवक संघ के स्वयंसेवक बनते हैं। ये थे हमारे साथ हिंदू जागरण मंच के पूर्व प्रांतीय मंत्री और वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जिला सेवा प्रमुख राजेश कटियार जी। बहुत ही बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का उत्तर भी दिया। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। मैं हूं प्रभात, आप देखते रहिए डिस्कवर इंडिया डिजिटल। जय हिंद।